ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को जो यहाँ बैठे हैं, बाहर सुन रहे हैं, सभी को बाबा के घर से गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 8 तारीख के महावाक्य। कल बाबा ने हम बच्चों को बताया था कि मैं तुम बच्चों से मिलने आता हूँ 5000 वर्ष के बाद। तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो। तो बाबा आते हैं तो बाबा ये भी कहते हैं कि मुझे सब बच्चे एक जैसा नहीं पहचानते हैं, नंबर वार है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे सबने एक जैसा नहीं जाना है। लेकिन जिसने जैसा भी जाना मेरे पास आते हैं तो कभी एक्यूरेट जान ही जाएंगे। आते रहो, सुनते रहो, जितना भी मिलता है उसे हजम करते रहो, चिंतन करते रहो। तो बाबा हम बच्चों को जो कहना चाहता है आखिर एक दिन समझ आ ही जाएगा। ठीक है। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न है, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? बाप को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? भगवान दाता, सारी सृष्टि का मालिक, इतने बच्चे हैं उसके, फिर भी कहता है मैं गरीब निवाज हूँ। किस बात को लेके गरीब निवाज कहा है? बाबा गरीब? गरीब सुनते हैं उसकी। हाँ जी, हाँ, अच्छा। क्योंकि गरीब निवाज कहने से कोई गरीब नहीं हो जाता है, लेकिन बाबा कहता है मेरे गरीब बच्चे पढ़ते हैं आकर, और तुम बच्चे भी सतयुग से चले इस समय गरीब हो गए हो। किस में गरीब हो गए? हाँ, ना गुण रहे, ना शक्ति रही, है ना, ना, बस मांगते ही रहते हैं। तो मांगता कौन है? जो गरीब होता है। तो दुनिया में आप देखेंगे करोड़पति भी मांग रहा है तो रोडपति भी मांग रहा है मंदिर में जाके, तो दोनों ही गरीब हो गए ना। इंसान के पास जाता है, वह कोई कमाल की बात नहीं है। वो कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वे कोई साहूकार नहीं बन जाते। इससे वे कोई साहूकार नहीं बन जाते हैं। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर, ऐसे नहीं कि मैं इन भीलों को पैसा देकर
गरीब निवाज कहलाऊंगा। गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं, जिनमें ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ ना। तो ये बाबा ने बताया कि मुझे गरीब निवाज क्यों कहते हैं। गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की ना। भगवान इस समय जो मिला आत्मा को ना, यही बहार है किसको? दुनिया को भूल जाने की। बाकी पूरे कल्प तो देह के संबंधों को याद करते ही रहे। सतयुग में वो संबंध थे जिन्होंने दुख नहीं दिया था, लेकिन याद तो करते थे ना। द्वापर के बाद दुख भी दे रहे हैं और याद भी कर रहे हैं उनको। तो अभी बाबा कहता है ये टाइम है, ऐसा है जो तुम्हें मिला है कि ये बहार है दुनिया को भूल जाने की और भगवान से मिलन मनाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुना? बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस दुनिया को भूलना ही है ना, इस दुनिया को भूलना ही है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वे समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है। कितना बताते हैं? 40,000 वर्ष। बाबा कहते हैं लोगों की सोच ऐसी है, उनकी सोई ऊपर नीचे हो ही नहीं रही, वहीं पर खड़े हैं वो। हाँ, 40 पर अटके पड़े हैं। और बाबा कहता है बच्चे अब कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। नई सो पुरानी होगी ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब समृद्धि दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना ही है ना। जब नया बन रहा है ना, तो नया आएगा तो पुराने को भूलना ही पड़ेगा ना। भूल जाने से क्या होगा ये भी बाबा पूछ लेते हैं, है ना। कि हाँ, कई कहेंगे भूल जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते भूलने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, नया नया याद आएगा ना सब कुछ। भूलने में फायदा है। भूल जाए तो ये नहीं कि उस स्थान को खाली नहीं छोड़ना है ना, यहाँ से बुद्धि हटाना, उधर लगाना। परंतु अज्ञान काल में ऐसी सी बातों के अर्थ पर कितना ध्यान नहीं देते हैं। अज्ञान काल में ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि बात जो है समझने की है। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला है ही नहीं। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। ये भी बच्चे जानते हैं बाप है बहुत साधारण, अनन्य। वे अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है
देखो बाबा कहते बच्चा अच्छा है, दूसरों का ध्यान भी इस पर जाता है, अनन्य है, मेरे सिवा किसी का नहीं सुनता, ही है मेरा ही रहेगा, मेरा ही। लेकिन बहुत सारी बातें ये भी नहीं समझता है, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते। याद दिलाना पड़ता है ना। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए रहते हैं, यानी कि इधर उधर सेवाओं में या कहीं भी बुद्धि इतनी लगी रहती है कि बाबा कहते हैं भूले रहते हैं। पूरा न समझने के कारण वे काम नहीं करते हैं। माया याद करनी नहीं देती है, स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वे अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए ना। बाप जो है जैसा है उसको जानने के लिए बुद्धि भी बड़ी रिफाइन चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? अब सर्दी हो रही, माउंट की सर्दी तो बहुत ज्यादा है। तो पूछते हैं बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? पहनते हैं। ब्रह्मा बाबा पहनेगा, शिव बाबा को नहीं सर्दी लगती है। शिव बाबा ब्रह्मा में आएगा तो लगेगी ना। कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। अब ब्रह्मा पहनेगा तो शिव बाबा को तो पहन ही लेगा ना, दोनों आत्माएं हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी लगती नहीं है। बच्चों को ठंडी लगती है ना, आत्मा कमजोर हो गई है ना, वैसे भी ठंड तो लगती ही है। बाबा कहते मैं तो आता जाता हूँ, कितनी देर आऊंगा उस ब्रह्मा बाबा में भी। हाँ, जिसने प्रवेश किया है उनकी को ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता है। शिव बाबा को शरीर ही नहीं है ना अपना। मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से मैं न्यारा रहता हूँ, सेवा करता हूँ, है ना। बाबा का संकल्प भी नहीं आता ये खाना खाऊं। अब बच्चे प्रेम से लगाते हैं, बाबा को रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं और बच्चे ही खाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चों का प्यार है बाप के प्रति, लगाना भी चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा रहता हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ, जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है, भगवान की वाणी अपने लिए लागू कर लिया। ऐसा कोई इंसान है जो कुछ शरीर लेके खाए पिए ना, कुछ ना खाए, हवा तो खा रहा है ना। हवा भी तो इंसान को जीवित रखती है, इसलिए बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से वर्षों मिलता है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं? शांति धाम में रहती हैं। बाकी आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है, तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचार में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे।
जो ज्ञान के विचार करते हैं ना, उनके बोल कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? ज्ञान युक्त निकलेंगे ना, ज्ञान जैसी बातें निकलेंगी। कहेंगे आपकी तो बात बात में ज्ञान है। कैसे बोलते हैं, कहीं बड़े अच्छे से, युक्ति से, समझदारी से बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जिनके अंदर ज्ञान का चिंतन चलता होगा ना, हर बात को इतना अच्छे से जवाब देगा दूसरे को, जो दूसरा को अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा लगेगा। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा, तुम रूप भी हो और बसंत भी हो ना। तुम्हारे मुख से क्या निकलने चाहिए? ज्ञान रतन। दुनिया में और कोई ये कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, वे ये दिल में लगता रहता है, अंदर अब समझ में आ गया है ना, तो अंदर लगता है मेरा बाप है ये। बाबा के लिए कितना प्यार आता है, कितना आता है ना। जब कोई साथ नहीं देता है तो कौन याद आता है? हाँ, बाबा ही साथ आता है। और सचमुच बाबा इतना प्यार से गले लगा लेता है बच्चों को। वो कहेगा बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। हाँ, बाबा जैसे फील नहीं होने देता। इसलिए बाबा कहते मेरे साथ ही रह करो ना। पैर क्यों फिसल जाता है? किसी को देखकर जो उसकी बातों के प्रभाव में क्यों आ जाते हो? पता है मुझे ये गया तो सही उसके प्रभाव में, ये आज नहीं तो कल ही तो मुड़ के ही आना है इसने यहाँ पर। इसलिए बाबा कहते हैं ना, भूल जाते हैं बच्चे नंबरवार हैं। हाँ, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम अभी पढ़ रहे हो, समझते हो बाप फिर से इस समय ही आएंगे। हाँ, ये भी दिल से लगता है, भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर से इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। किसका? बाबा को। हाँ, लेकिन भक्ति में साक्षात्कार का पाठ, भक्तों को भावना का भाड़ा देने का पाठ तो भगवान का चल जाता है। लेकिन ऐसे सन्मुख आकर बैठ के पढ़ाएंगे वो सिर्फ संगम पर ही होता है। वे आते हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। बाबा के दिल में तो हमेशा क्या रहता है? हाँ, सबकी गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार नहीं बन सकते। नहीं, कितने भी गरीब हैं आज दुनिया में, आप उनको पूरा साल कपड़े देते रहो, उनको पैसा आप वैसे देते रहो, आपको फिर भी वो गरीब ही मिलेंगे। नहीं, कई ऐसी चौराहे पर खड़े हैं, आप देखेंगे, कहेंगे ये तो बहुत साल का भिखारी है ना। और उसको ऐसे नहीं कि कपड़ा नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, है ना, उसी स्टाइल से, उसी ड्रेस में, फटी हुई कपड़े में कहेंगे कि हमने इसको इतने कपड़े दे दिए। अच्छा कपड़ा पहनता ही नहीं है, वो कैसे पहनेगा? उसके भीख मांगने की ड्रेस है वो। हाँ, उसका स्टाइल है वो। हाँ, जैसे एक इंसान ऑफिस में जाता है तो टिप टॉप होके जाता है ना, ऑफिस की ड्रेस है वो, तो उसकी भीख मांगने की ड्रेस है ना वो, तो उसमें पहनकर ही खड़ा होगा वो। भले चाहे अपने गांव में जाए, कैसे भी जाए, बड़ा टिप टॉप होके वहां रहेगा, लगता नहीं भिखारी भी होगा दिल्ली में जाके। हाँ, भीख मांगता होगा। तो ऐसे भी हैं, बाबा कहते कई इतने कई सालों से भिखारी बने हुए हैं, उनका धंधा बन चुका है। तो बाबा तो इससे कोई गरीबी नहीं मिट सकती किसी की भी। गरीबी कैसे मिटेगी? जब तक उसके बुद्धि में ज्ञान धन अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो समझेगा नहीं, इन कर्मों को बदलेगा नहीं, तो उसका भविष्य सुंदर नहीं बन सकता। भीख मांगने से कोई इंसान अमीर नहीं हो सकता, उसका जीवन नहीं सुधर सकता।
इसलिए बाबा कहता है ज्ञान धन की बहुत आवश्यकता है, उसकी गरीबी मिट न सके करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दे। तरस आता है लोगों को, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूं। साथ साथ ये भी समझता हूं मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूं। हाँ, सभी को कल्याण करने आया हूं, मैं खाली इन्हीं का कल्याण करने नहीं आया हूं। मैं गरीब निवाज हूं जो बिल्कुल पतित हैं उन्हीं को पावन बनाता हूं। मैं हूं ही पतित पावन। तो विचार चलता है, क्या विचार चलता है? हाँ जी, हाँ, तरस करते हैं ना लोग। बाबा कहते तरस करना है तो उसको ऐसी चीज दो जो कि वो चौराहे पे खड़ा हो ना मिले आपको, है ना, उसकी गरीबी ऐसे मिट जाए। तरस करना तो दूसरी तरह से तरस करो। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता रहता है तुम्हें तो ज्ञान धन दान करना है, नहीं तुम्हें समझ देनी है। मैं गरीब निवाज हूं परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत पड़े हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। बहुत कुछ आता है लेकिन अनाथ आश्रम में भी पूरा नहीं पहुंचता है। कई ऐसे दुनिया में पड़े हैं ना, कई जो हैं ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी भेजते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे स्थानों पर जाता है लेकिन बीच में हाँ जिनको निमित्त बनाया होता वो खा जाते हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है ना कि इनका गरीबों का या अनाथ का अंधों का हम खाएंगे तो हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। बिना ज्ञान के वो भी क्या करते रहते हैं, अपनी जेब में डालते रहते हैं। स्कूलों के लिए बहुत कुछ आता है, सरकारी स्कूलों के लिए, स्कूलों में मिलता कितना बच्चों को। तो बाबा यही कहता है कुल मिलाकर सब कुछ भ्रष्टाचार करप्शन इतना हो गया है कि बात मत पूछो। तो ही बाबा सुना रहे हैं अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं अर्थात जिसका कोई नाथ नहीं है। अनाथ माना गरीब, अनाथ माना, यहाँ तो बाबा कहते सारी दुनिया अनाथ हो गई है ना। जिनके माँ बाप है ना वो भी अनाथ जैसे दिखते हैं। है कोई सनाथ है ही नहीं, सारे के धनी धोनी है ही नहीं। कर्म व्यवहार देखो कैसे कर रहे हैं। तुम्हारा भी नाथ नहीं था अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वे गरीब अनाथ हैं, जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जावे ना। बाकी ये कपड़ा आदि दे देना ये तो कॉमन बात है, इससे उनकी गरीबी नहीं मिटेगी। ज्ञान की कोई समझ की बात उनकी बुद्धि में डाल दो। तुम अभी भी भिखारी हो, तुम्हारा भविष्य भी भिखारीपन दिख रहा है। 3 जन्म तुम्हारे भिखारीपन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पिछले जन्म भी तुम्हारा गरीबी था जो तुम यहाँ भीख मांग रहे हो, है ना। अब अगला जन्म भी क्या कर रहे हो, वो भी भिखारी में डाल रहे हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी कुछ पॉइंट डालो, ऐसी समझ के लोग भी कुछ खड़े होते हैं, कोई तो ऐसे सुनते नहीं है। तो देखना चाहिए क्या करना चाहिए इन आत्माओं का। तो उनको समझा रहा है बाबा, कहते कईयों की बुद्धि चलती है इनके लिए ना, तो बाबा उनको भी समझा रहा है। अब कई तो कहेंगे हमें क्या लेना, खड़े तो खड़े। हाँ, वो मांगने में जरा भी हिचकते नहीं है। सबसे ज्यादा आत्म अभिमानी तो वही होते हैं, है ना। कोई देभान नहीं, कैसे कैसे लोग निकलते हैं, किसी के सामने भी हाथ फैला देते हैं। तो बाबा देखता है ऐसे ऐसे भिखारी, उनका धंधा ऐसा बन चुका है। तो बाबा समझा रहे हैं उनको कोई कपड़ा आदि देने से उनकी गरीबी नहीं मिटेगी, ये तो कॉमन बात है। उनमें हम क्यों पड़े, हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पदम पति है परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। इस दुनिया में क्या कितना भी पदम पति है लेकिन अल्पकाल के लिए।
इस जन्म में बावत अगले जन्म का फिर कैसे गरीब होगा। ये अनाथों की दुनिया है, भल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए, वहां सदैव सनात है, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हो गए हैं, कितने कि जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। क्या सोचते हैं हम तो बहुत धनवान हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब ये बीमारी आई है, धनवान को छोड़ती है? ये देखती है धन है, कैसा भी धन लगा लो, कितना भी धन लगा लो, सब फेल। इसलिए बाबा कहते ये नशा भी इंसान का उतरेगा, उतारना जरूरी है, पता चले कि धन असली में कौन सा होता है। उनको तो नशा रहता है जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु है नहीं, स्वर्ग में है नहीं। ये भी तुम जानते हो इस समय कोई भी मनुष्य सनात नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि सब बच्चे मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। ये सब क्या होने वाला है? मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य समझते हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोतरे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है, ये सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी दुनिया से वैराग चाहिए, सबसे वैराग होना चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको हम समझाते हैं, हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रही हैं, ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? अब हम बताएं, बाबा ने हमें बताया तो हम बता सकते हैं। क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला हुआ लड़ाई से? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसी राजगद्दी पाई? किसने? लक्ष्मी नारायण ने? बिल्कुल भी नहीं। वे अपने कर्मों अनुसार धन मिला, कर्म किए न आत्मा ने, अभी संगम पर है ना, फिर भविष्य में क्या बनते? हाँ, महाराजा महारानी। अब एक ही थोड़ी बनेगा, और भी बनेंगे। यहाँ बाबा कहते जो बच्चे मेरे बनते पढ़ते हैं, बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल न्यारा है ना, बाबा का कर्म सिखलाना बिल्कुल न्यारा है। कर्म अकर्म विक्रम अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, जैसे बाबा कहता है आटे में नमक, कुछ कुछ राइट है। दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़े संगम युग पर रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वे फिर रिसीव करेंगे ना। जो चले गए हैं वो क्या करेंगे? रिसीव करने के लिए गए हैं। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा कि ज्ञानी परिवार के बच्चे ऐसे से जाते हैं, तो ज्ञानी बड़े एक्यूरेट बाबा की मत पर चलने वाले, वो भी शरीर छोड़ जाते हैं, एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, तो बाबा ये कुछ काम करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं वहाँ बाबा बैठने देगा उनको। इसलिए कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बाबा के घर में भी आ जाते हैं, है ना। बहनों को देख के बड़े खुश हो जाएंगे, बाबा के चित्र को देख के खुश होते हैं, तो उनके जैसे पिछली स्मृति थोड़ी थोड़ी सी ताजी होती है ना, उनको लगता है कि हम अपनी सी जगह आ गए हैं कहीं पर। तो ऐसी आत्माएं बाबा कहते हैं, इनके द्वारा बाबा काम करवाएगा ना, एडवांस कार्य करवाएगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं, सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना होता है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, कर्मातीत अवस्था तो नहीं पाई, थोड़ा सुख भी पाएंगे, लेकिन ज्यादा सुख पाएंगे, दुख थोड़ा पाएंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं, समझे? ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। है क्या यहाँ सुखी घर? होंगे ना, तब बाबा कहते ऐसे परिवार में वो आत्माएं जा रही हैं।
बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं कि बात मत पूछो, बड़े लॉयल होते हैं ना, हर चीज में कोई भूख नहीं उनको, जैसे कि घर परिवार में जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत व मिलाप से रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं, बड़े प्यार से खाना भी इकट्ठा बनाती हैं, खाते भी हैं इकट्ठा। तो ये प्यार तो है और क्या है। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं? ब्रह्मा बाबा ने पूछा, बाबा का देखा हुआ था उस समय कि हाँ घर में साथ साथ बहुएं इकट्ठी रह रही हैं, है ना, एक ही चूल्हा है, एक पर ही खाना बनता है, सभी वहीं परिवार इकट्ठा खाता है, पूजा करती हैं, सुबह उठ के नहा धो के, है ना, किचन में तभी जाती हैं। तो मैंने कि एकता है, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, ऐसे एक दूसरे को रिगार्ड सम्मान देकर चलती हैं। तो बाबा ने ऐसे परिवार देखे और बाबा ने पूछा कि सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता है क्या? बोला हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है। ऐसे जवाब मिला। हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया ना, तब तो कहने में आता है ना, स्वर्ग को याद करते हैं। यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता है। कईयों का फिर ऐसे भी दिखता है। अज्ञान काल में बाबा देखता है, ऐसे ऐसे परिवार रहते हैं और बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मेरे पास आए हो, तो कईयों का ऐसा स्वभाव संस्कार है। बाबा कहते से ठीक करो ना। फिर बाबा क्या कहेगा, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर बाबा ये कह देगा, हाँ, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता, दास दासी भी तो बनने हैं ना, राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वे दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार है। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है, गुस्सा करने से दुख होता है। अब किसको होता है? जिसके लिए आप गुस्सा कर रहे हो, जिस पे गुस्सा कर रहे हो, उसको इतना दुख नहीं होगा, लेकिन करने वाले को ज्यादा दुख होता है ना। आप बच्चों के लिए गुस्सा करते हो, मुश्किल से बच्चे के पास 5% असर होता है उसका, आपके गुस्से का, बाकी 95% किसका असर होगा? हाँ, करने वाले पर ही होता है। इसलिए नुकसान किसका हुआ? अपने ही होता है ना। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। मैं कि कईयों का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है, सब पाप आत्मा से ही होता है एक, लेकिन सब आत्मा एक जैसे पाप नहीं करती हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई कैसे पाप करता है, कोई कैसे पाप करता है, लेकिन पाप तो पाप ही है। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आता है। कई बाबा को बच्चे इतने शैतानी हैं घर में, तो कहेंगे बाबा बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है, तो बाबा क्या कहेगा? नहीं करो। कहेंगे बाबा बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है, बाबा कहते जितना हो सके ना प्यार से काम लो, जितना हो सके
हाँ, प्यार में जो शक्ति है, गुस्से में वो शक्ति नहीं है ना। प्यार से पूछेंगे तो बता भी देंगे, गुस्से से पूछेंगे तो छिपाते रहेंगे, बताएंगे नहीं आपको। छोटे बच्चों को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं ना, कृष्ण के लिए दिखलाते हैं। क्या किया था, वो भी शैतानी दिखाया ना। कृष्ण को भी मक्खन चोरी करना, ये सब कहानियों में ऐसे दिखाया, बाकी ऐसा है नहीं, लेकिन दिखाया। उसको क्या कर दिया था, ओखली से बांध दिया। पिटाई नहीं की, ये ओखली से बांध दिया। ओखली है क्या घरों में किसी के? तो ओखली नहीं है, पर आजकल के बच्चे तो ऐसे ओखली उखाड़ के ले जाएंगे। शैतान है। हाँ, फिर बाबा का कहने का भाव ऐसा है कि ऐसे बांधना भी नहीं है, तो समझा के देखो प्यार से। 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन तो उसको रियलाइज हो ही जाएगा कि मैं बता ही देता हूँ, इतने प्यार से पूछ रहे हैं, कर रहे हैं मेरे कल्याण अर्थ। ये भी यहाँ की बात है। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से व झाड़ से बांध दो उसको। हाँ, पेड़ से बांध दो या खटिया से। थप्पड़ मत लगाओ उसको। बाबा का कहने का भाव है कि थप्पड़ नहीं मारो, नहीं तो वह ऐसे सीख जाएगा। बांधना ठीक है, ऐसी तो नहीं। बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा फिर। और कहेगा तुमने बहुत बांधा मुझे, अब मैं तुमको बांधता हूँ। क्या ये सोचते? नहीं, ये है ही बच्चों के लिए शिक्षा देना। बहुत बड़े बच्चे को थोड़ी बांध सकते, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं। कई बच्चे तो वो इतने शरारती होते हैं, बैठते ही नहीं है टिक के। कई यहाँ बाबा के घर में भी आ जाते थे। हाँ, एक बच्चा इतना शरारती, हाँ, उसकी मम्मी जैसे मुरली सुनती थी ना, उसको सुनने नहीं देना। क्या करना, लाइट बंद कर देता था। हाँ, लाइट बंद, देखा भी लाइट बंद होने के बाद भी सुना रहे हैं तो क्या मुरली छीन के ले जाता था। अब सुनो क्या सुनना है ना। इतने ऐसे भी यहाँ तक भी आ जाते हैं बच्चे, शरारती है। अब वो बेचारी माँ उसे संभालना उसके लिए कितना भारी है। ऐसे बच्चे को सारा दिन 1 मिनट नहीं बैठता है टिक कर, ऐसे भागेगा, ऐसे चीज पटकता है, तो उसके लिए तो जैसे उसके हिसाब किताब माता के भी उसके साथ में। हाँ, तो ऐसे ही नहीं। हाँ, तो कई बच्चे तो ऐसे जो नाक में दम कर देते हैं। निर्मोही भी बनना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं समझ तो देनी है आपको, निर्मोही बना। मोह भी तो बिगाड़ देता है कई बार। ये भी तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है। पढ़ाने वाला कौन मिला है? हाईएस्ट। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब तुम बच्ची जानते हो हम ये बन रहे हैं, तुम यहाँ आए हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है, ये नर से नारायण बनने की अमर कथा है, अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कह सकते हैं, जबकि सारी सृष्टि पतित है। हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ तो कोई पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकती है आज की दुनिया में। बाबा समझाते हैं दुनिया पतित हो गई है ना, ये दुनिया पतित हो गई है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर क्या बना देता हूँ? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा, इन जैसा बना देता है। उनको भी भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण चाहे कितना भी बाप समान बन गया न, समान कह सकते हैं लेकिन बाप नहीं कह सकते कृष्ण को। जन्म मरण रहित एक निराकारी है, गाया भी जाता है शिव परमात्मा ही नमः।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कह देते हैं, है ना। क्या कहते? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु और परमात्मा किसके लिए कहते? शिव के लिए, शिव परमात्मा नमः। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह सबका बाप है, वर्षा बाप से ही मिलता है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देगा ना। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है। पढ़ाई से ये पद पाया, भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा। इस योग से तो बहुत कमाल हुई है। इंसान सुधर गए, देवता बन गए, नरक स्वर्ग बन गया, तो मशहूर तो होगा। जिससे मनुष्य विश्व के मालिक बनते उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। ये तो एक जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी बड़ा वंडर है। पता नहीं साइंस क्या नई नई चीजें निकालती रहती हैं। साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ देखने में नहीं आता, लेकिन काम तो हो रहा है। यहाँ पर भी साइंस जो हुनर दिखा रही है तो दिखाई दे रहा है, और साइलेंस के द्वारा जो हम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत तैयारियां हो रही हैं। देखने में नहीं आता है, यहाँ कुछ नहीं। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते रहते हो, और हाँ बुद्धि से बाबा को याद करते हो, हाथों से कर्म करते हो, और आत्मा की दिल अपने उन परमात्मा व बाप व यार की तरफ है। आशिक माशुक भी गाए हुए हैं, एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। विकार की तो कोई बात नहीं रहती है। कहाँ भी बैठ याद में आज, बाबा कहते कहाँ भी बैठ याद आ जाएगी। किसकी? बाबा की। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने वह देखते रहेंगे। और जिस्मानी आशिक माशुक की बात सुना रहे हैं, कहीं भी बैठेंगे उसकी याद आ जाएगी। तो बात ऐसे मेरी याद आनी चाहिए। खाते पीते चलते फिरते बस एक बाप याद आए। बाबा मिसाल दे के समझाते हैं, ऐसे नहीं कह सकते बाबा खाते समय याद नहीं आती है ना, कहाँ पानी पीते समय बातें आती है। एक इंसान की याद आ सकती है, मेरी क्यों नहीं आ सकती है। तो वही सुना रहे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी कि बस कौन याद आएगा? एक बाबा याद आएगा। बस बाप को ही याद करते रहेंगे ना, क्योंकि ऐसा ना दुनिया से वैराग आएगा। जिनके प्रति इंसान मरता है वो ऐसे कष्ट देंगे, है ना। जिनकी पिछाड़ी इंसान की बुद्धि लटकी पड़ी, वहां से कष्ट आएंगे। तो बस कौन याद आएगा फिर? हाँ भगवान आप ठीक कहते थे मुझे, है ना। अब नहीं आती मुझे इस याद, आपकी याद मुझे आती है। तो इसलिए बातें पिछाड़ी में एक की याद रहेगी तुमको। तभी तो कहानियों में क्या दिखाते हैं, ये सारी कहानियां तो बनाई हैं, लेकिन बात प्रैक्टिकल में तो यहाँ हुई है ना। क्या दिखाया? भीष्म पितामह को किससे प्यार था? अर्जुन से ज्यादा था पांडवों में। और तीर किसने मारा था? अर्जुन नहीं मारा। तो बाबा भी ये कहता है, जहां तुम्हारी जिससे ज्यादा बुद्धि डूबी होगी ना, तुम्हें पेपर भी वहां से आएगा। इसलिए वहां से भी तुमको वैराग चाहिए, वहां से डिटैच होना जरूरी है, तभी तो बाबा से अटैच होंगे ना। अच्छा मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है रूप बसंत बन
रूप बसंत बन। मुख से सदैव सुखदाई बोल बोलने हैं, मुख से सदैव सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट है निर्मोही बनना है, निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, हर एक से प्यार से काम लेना है। गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, वरदान है आप पवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर, आप पवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल, हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। देवताएं क्या हैं? होली हंस हैं। आप पवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। विस्तार है जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगता है। हंस, हंस देखा है? हाँ, हंस भी चिड़ियाघर में मिल जाएंगे आपको ना। मैं कि अच्छी चीज खाता है वो। कई कहते हैं हंस मोती चुगता है। अब मोती कोई वो मोती नहीं जो माला बनती है जिनकी। हंस अच्छी चीज खाएगा, कचरा गंद नहीं खाता है वो ना। जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुगता, रत्न धारण करता है, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते हैं। बात मेरे बच्चों में माने किसी की बुराई को अपने जीवन में धारण करना या किसी के बुरे शब्दों में उनका साथ देना ना, उनको बाबा की बातों को भूल के उन बातों को अपनाना। ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ धारण कर लेते हैं ना। कि उस व्यक्ति ने इतनी बात जो कही ये व्यर्थ थी और ये बात अच्छी है, ये समझने की है। वो छांट लेगा उसमें अच्छी बात कौन सी है, बुरी बात कौन सी है। हंस भी यही करता है ना। ऐसी होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं, उनका आहार और व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना ना। एक अवगुण छोड़ रहा है और हम उसको अपना रहे हैं तो बात डस्टबिन थोड़ी हो आप।
अपना कोई घर का कचरा निकाल के अपने घर में डलवा रहे हो क्या, तो बात हो जाती है फिर। इसलिए बाबा कहता है ऐसा डस्टबिन नहीं बनना, किसी का अवगुण अपने अंदर धारण करो नहीं। स्लोगन है सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर देता है, उसे कहेंगे सर्वंश त्यागी। अंदर का जो व्यर्थ था या पुराने कलयुगी मायावी देह संस्कार थे, उनका अंश मात्र अंदर रहे ना, उसको भी समाप्त कर दे, उसको कहेंगे सर्वंश त्यागी। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको।